महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश की वजह से पुणे बेंगलुरु हाईवे पर पानी भर गया, जिस वजह से वहां लंबा जाम लग गया। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। कई घंटों से लगे जाम में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर भरे पानी में एक ट्रक भी फंसा हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें आपके सामने। हाईवे पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है और उसके आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर भी पानी भरा हुआ है। कई मकान डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि चांदौली डैम से 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और इसी वजह से वारणा नदी में उफान आया और पुणे बेंगलुरु हाईवे पानी पानी हो गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। पुणे बेंगलुरु हाईवे पानी में डूबा दिखाई दिया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हाईवे पर पानी भरने की वजह से लंबी कतार ट्रकों की आपको नजर आ रही है, क्योंकि हाईवे पर पानी भर गया और ऐसे में आगे बढ़ पाना बेहद मुश्किल लग रहा था। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं हाईवे किस तरीके से पानी पानी हो गया। एक ट्रक भी इसमें फंसा हुआ दिखाई दिया। यहाँ तक कि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी पानी भरा नजर आया। जी, मूसलाधार बरसात जो जारी है उसकी वजह से परेशानी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये पुणे बेंगलोर हाईवे है। पुणे बेंगलोर हाईवे की ये स्थिति आपको साफ तौर पे बता देने के लिए काफ़ी है कि आखिरकार 15 किलोमीटर का जो जाम लगा हुआ है वो असल उसकी वजह क्या है। जो यहाँ पे ट्रक फंसा हुआ है वो साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा कि लगभग आधा हिस्सा उसका डूब चुका है, टायर डूब चुके हैं। मुख्य रूप से उसकी स्थिति जो है वो बद से बदतर है। अगर कोई भी पानी में इस बहाव में अगर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। साफ तौर पे इस पानी की वजह जो है वो आसपास का इलाका है, जो कि किसानों का इलाका है, खेती की जाती है और लगातार जो मूसलाधार बरसात हुई उसका आलम ये है कि मूसलाधार बरसात की वजह से जल जमाव जो है वो अब खेतों से होते हुए सीधे सड़कों पे, हाईवे पे साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा। अभी भी रुक रुक कर बरसात जारी है और यही वजह है कि पूरा जो पुणे बेंगलोर हाईवे है वो पूरी तरह से प्रभावित है। यहाँ पर दूसरी तरफ मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर देखें, ये खेत भी, ये जो किसानों के खेत हैं वो भी पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं और हाईवे उसकी तस्वीर इससे भी ज़्यादा बदतर। आगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें साफ तौर पे एनडीआरएफ ने लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं उन्हें निकाला हुआ है। साथ ही साथ जो कोल्हापुर में चिखली गांव है वहां पे भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है ताकि वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। चलिए, दो तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुणे बेंगलुरु हाईवे की। हाईवे पर पानी भरा हुआ है और इस बीच एक ट्रक दरअसल यहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ट्रक भी पानी के बीचों बीच फंस कर रह गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, लंबा जाम लग गया था क्योंकि हाईवे पर जबरदस्त पानी था और फिर उससे आगे बढ़ पाना बेहद मुश्किल हो रहा था और ये बेहद लंबी कतार नजर आई पुणे बेंगलुरु हाईवे पर। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से हालात बने और ना सिर्फ हाईवे बल्कि आसपास के जो इलाके थे वो भी पानी में डूबे दिखाई दिए। महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बरसात के बीच पुणे बेंगलोर हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वजह आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ जाएगी कि ये हाईवे इस वक्त जो है एक नदी में तब्दील हुआ है। जहां तक नजर जाएगी पानी का एक रेला ही आपको दिखाई पड़ेगा और साथ ही साथ डूबे हुए वो ट्रक भी दिखाई पड़ेंगे, जो कहीं ना कहीं इस पानी की रफ्तार को काटने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े थे, लेकिन जो है वो मझधार में ही फंस गए। दोनों तरफ तबाही की तस्वीरें आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर देखें, ये खेत हैं, जो किसानों के खेत हैं वो बुरी तरह से बर्बाद हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाँवों से निकलने वाला पानी जो है वो सीधे हाईवे पे इकट्ठा हो रहा है और यही वजह है कि हालात जो है वो बद से बदतर हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखें, लगातार जो मूसलाधार बरसात है उसकी वजह से यहाँ पर हालात आपको और बदतर दिखाई पड़ जाएंगे कि यहाँ पर भी जो स्थितियां हैं वो आपको दर्शा देने के लिए काफ़ी हैं कि हालात किस हिसाब से बदतर हुए हैं। जो पेड़ हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं, साथ ही साथ पूरा इलाका जलमग्न है। और इस बीच उद्धव ठाकरे ने रायगढ़ के महाड़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उद्धव ठाकरे ने वहां कुदरत की मार झेल रहे लोगों से बातचीत की और हादसे में मारे गए लोगों के प्रति दुख भी जाहिर किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बारिश से हो रहे हादसों पर नियम की जरूरत है, जिसे जल्द बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड़ में बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। कई जगह सड़कों को नुकसान पहुंचा तो कई लोगों के मकान ढह गए। महाड़ में तेज बारिश की वजह से लोगों के मकानों में भी पानी भरा हुआ दिखाई दिया। महाड़ के तलई गांव में 33 लोगों के शव मिले हैं और बताया जा रहा है कि मलबे में 50 लोग दबे हो सकते हैं।
मेरे साथ आपदा एवं प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार हैं। सर, आज आप लोग आए हैं यहाँ पर सीएम के साथ, क्या चीज़ें अब तक पता चल पाई हैं और किस तरीके से आगे की व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये तलई में जो हादसा हुआ है, ये हम कहेंगे कि ये अनपेक्षित है, कोई सोच नहीं सकता, सोच के बाहर का। ये गांव जो बसा है, ये गांव मूलतः इस यादी में नहीं है जो प्रवण से होता है। ऐसा है कि अब जब ढकपुटी जैसा वेदर फट जाता है या हमारे अंदाज गलत हो सकते हैं। जो हमें कहा गया था कि रेड अलर्ट था, रेड अलर्ट से भी बढ़कर ये बारिश हुई और यहाँ पे 250 मिलीमीटर की बारिश हुई। महाबलेश्वर में 400 साढ़े 400 20-22 घंटे के अंदर में बारिश हुई। इससे रोकना मुश्किल हो गया था और इतना बड़ा हादसा यहाँ हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा, मुझे तो ये दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा हादसा है, बहुत लोगों की जान गई है। अभी और भी लोगों को ढूंढने का काम जिसकी बड़ी हुई है और है जो मिसिंग है उनको भी ढूंढने का काम हमारे एनडीआरएफ की टीम कर रही है। तो महाराष्ट्र का रायगढ़ और महाड़, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रायगढ़ का ये महाड़ इलाका जहां पर बारिश की वजह से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, भारी बारिश की वजह से ये नुकसान हुआ है। कई जगहों पर सड़कों को नुकसान पहुंचा है, तो कई जगहों पर लोगों के मकान तक ढह गए। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि 33 लोगों के शव तो निकाल लिए गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग वहां दबे हों। आशंका यह कि मलबे में 50 लोग दबे हो सकते हैं। इस सब के बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान पहुंचा है, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, कई लोगों के मकानों में पानी भर गया। और इस सब के बीच मुख्यमंत्री की तरफ से भी इन इलाकों का हालांकि दौरा किया गया है और इन हादसों पर उन्होंने दुख जाहिर किया, ये भी भरोसा दिया कि नियम बनाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से हादसे हो रहे हैं। नियम बनाने की जरूरत है और जल्द ही उस पर विचार किया जाएगा, जल्द उन नियमों को बनाया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में लिफ्ट गिर गई है। मुंबई से बड़ी खबर, लिफ्ट गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मुंबई के वर्ली में हुआ ये हादसा, जहां पर लिफ्ट गिर गई है। मुंबई के वर्ली में लिफ्ट गिरने से हुआ हादसा। एक इमारत बन रही थी, इमारत का निर्माण चल रहा था और इसी बीच लिफ्ट गिर गई है। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की यह खबर है, जिसके मुताबिक लिफ्ट गिरने से हुआ है यह हादसा। इमारत बन रही थी, उसमें लगी लिफ्ट गिर गई, 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो मुंबई के वर्ली में हुआ यह हादसा, बड़ा हादसा, 2 लोगों की मौत की खबर। और जानकारी यह कि इमारत में यह लिफ्ट गिरी है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन ये इमारत थी, इमारत बन रही थी। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की खबर के मुताबिक यह हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। मुंबई के वर्ली से हादसे की यह बड़ी खबर इस वक्त की। मुंबई में लिफ्ट गिर गई है, जिसकी वजह से हुआ है यह हादसा और इस हादसे में 2 लोगों की जान जाने की खबर है। मुंबई के वर्ली में हुए इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये इमारत बन रही थी और इसी दौरान हुआ यह हादसा। निर्माणाधीन इमारत में लिफ्ट गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है। लिफ्ट गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मुंबई में लिफ्ट गिरने से हुआ है यह हादसा। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के मुंबई से। मुंबई में वर्ली इलाके में दरअसल एक निर्माणाधीन इमारत बन रही थी और वहां पर यह हादसा हुआ। लिफ्ट गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर फिलहाल मिल रही है। निर्माणाधीन इमारत थी, इमारत बन रही थी और इसमें लगी लिफ्ट से हुआ है यह हादसा। लिफ्ट अचानक से गिर गई, हालांकि इसके पीछे क्या वजह रही अभी तक साफ नहीं हो सका, लेकिन बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन ये इमारत थी जिसमें लगी लिफ्ट के गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। मुंबई के वर्ली इलाके में यह हादसा हुआ है, जहां पर एक इमारत बन रही थी और उस इमारत में लगी लिफ्ट गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। आपको बता दें इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। और इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में जिस तरीके से बारिश हुई है, भारी बारिश की वजह से वहां जबरदस्त नुकसान, और नुकसान के बीच एक और खबर वहां से, महाड़ में जमीन खिसकने से हुए हादसे का जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर अब 44 हो गया। महाड़ के तराई गांव में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। वहां पर 33 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और ये आशंका पहले से जताई जा रही थी कि और लोग दबे हो सकते हैं, जबकि करनाल गांव से 11 लोगों के शव निकाले गए हैं। अभी भी 50 लोगों के, ये देखिए जो लोग दबे हुए हैं उनका आंकड़ा भी अब बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि 50 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। और जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश की वजह से पिछले 4 दिनों में 136 लोगों की मौत हो चुकी है। तो महाड़ में जबरदस्त तबाही और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान पहुंचा है, लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा है, मकानों में पानी घुस गया है और इस सब के बीच हादसे की वजह से कई लोगों की जान चली गई। अभी तक जो जानकारी मिल रही है
उसके मुताबिक 33 लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है क्योंकि 11 शव और निकाले गए हैं और ये करनाल गांव से निकाले गए हैं। महाराष्ट्र के सांगली में कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश की वजह से कोयला डैम से पानी छोड़े जाने से सांगली के कई इलाके पानी में डूबे दिखाई दिए। वहां पर सड़कों में पानी पूरी तरीके से सड़कों पर पानी भरा दिखाई दिया, सड़कें डूबी नजर आई, लोगों के मकानों में भी पानी भरा हुआ दिखाई दिया और इसकी वजह से लोग घरों के अंदर ही कैद हो गए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के सांगली की। महाराष्ट्र में कई इलाकों में जबरदस्त, ये देखिए जबरदस्त पानी, सड़कों पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है और यहां से गुजरना जोखिम भरा क्योंकि गड्ढे कहां हैं, कहां पर नदी है, कहां नाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा और इसीलिए हादसे हो रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, सांगली की दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के घरों तक भी पानी भर गया है। सांगली में 2 लड़कों ने बाढ़ के बीच फंसे 30 लोगों की जान बचाई। ये देखिए रेस्क्यू की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां 30 लोगों की जान बचाई गई और सभी लोग बोट में अपने गांव जा रहे थे, लेकिन तभी बोट बाढ़ के पानी के बीच एक खेत में फंस गई, जिसके बाद दोनों लड़के पानी में उतर गए और लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तो ये तस्वीर आपके सामने किस तरीके से भारी बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी और इस सब के बीच कुछ लोग फंस गए थे बाढ़ में। एक बोट में सवार होकर कुछ लोग दरअसल अपने गांव जा रहे थे और इसी दौरान जब वो फंस गए, 2 लड़कों ने इस बीच उतरकर इन सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। तो महाराष्ट्र का सांगली जहां पर जबरदस्त तरीके से बाढ़ का कहर, पानी चारों तरफ, सड़कों पर पानी कहर बरपा रहा है और इस सब के बीच बचाई गई 30 लोगों की जान। घरों में फंसे हुए लोग थे, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही थी और इसी दरमियान 30 लोग जो थे वो बुरी तरह से फंस गए थे और उन्हें रेस्क्यू करके निकाला गया है। सबसे अहम बात यह कि पानी का बहाव तेज था, स्थितियां गंभीर थी और ऐसे में उन्हें बचाने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। अब जो है वो जारी है। एक बात बताएं, आप लोग जब रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए गए थे ये जो है तो उस दरमियान जो है ये 30 लोग जो है कहाँ थे, कहाँ से जा रहे थे? अंदर ये नवीन वसात बोल के है और जो हमारा गांव है कने गांव वो 1-1.5 किलोमीटर अंदर है। तो वहाँ पे कुछ लोग फंसे थे, उनको निकालने के लिए गए थे। तो कुछ लोग छत पे थे, कुछ ऊपरी माले पे थे, तो उनको वहाँ से निकाल के नाव में लेके इधर आ रहे थे। तो इधर आने के बाद उधर जो है तेज बहाव है पानी, तो उस तेज बहाव की वजह से नाव अंदर चली गई और गन्ने के खेत में फंस गई। आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा? नहीं, उनके पास फ़ोन था ना, मेरे भाई के पास फ़ोन था, उनका फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद मैं इधर से चला गया। अच्छा, एक चीज़ बताएं आप लोग, बहाव क्या इतना तेज था कि लोग इतना तेज था वो नाव का वो छोड़ दर ये टूटा था। ये देखो भैया, ये अंदर टूटा था। ये देखिए बहाव इतना तेज था कि जो काम नहीं कर रहा था। इसके पैने होते हैं जिसका इस्तेमाल दिशा के लिए किया जाता है वो तक टूट गए थे। अच्छा एक बात बताओ कि ये 30 लोगों को लेके आते वक्त क्या किसी को तैरना नहीं आता था या बोट चलाना नहीं आता था, लेकिन बोट बाहर लाना पड़ेगा ना, इसलिए हमने फोन किया। वो काम नहीं कर रहा था नाव, ये नाव का फावड़ा टूटा था, इसलिए हमने भाई को फोन किया। आप लोग जो है यहाँ पे मैंने देखा कि आप लोग पेड़ों को पकड़ के रुकते जा रहे थे। आप लोग तेज बहाव है ना उधर, तो थक गए थे वहाँ पर तक पहुँचते, तो थोड़ा आराम करने के लिए हमने पेड़ को पकड़ा। जैसे आराम करके 2-3 मिनट रेस्ट लिया, अभी ये वापस कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी भी अंदर 2-3 लोग हैं शायद, तो बोल रहे थे, तो उनको फोन करके फिर जाएंगे। आपको बता दें महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड़ में बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। वहां पर मकानों और सड़कों को पहुंचा है काफी नुकसान। तो उधर रत्नागिरी में लोगों के मकानों में पानी भर गया। सांगली में सड़कें कहीं दिख नहीं रही हैं, तो कोल्हापुर में भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद पैदा हुए हालात की 5 तस्वीरें आपके सामने, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली और कोल्हापुर की तस्वीरें। तो किस तरीके से भारी तबाही हुई है। भारी बारिश के बीच जहां कई जगहों पर हादसे हुए, कई लोगों की जान चली गई, तो वहीं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां रायगढ़ के महाड़ में भारी बारिश की वजह से भारी तबाही हुई, तो मकानों और सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। रत्नागिरी में लोगों के मकानों में पानी भर गया। सांगली में सड़कें कहीं दिखाई नहीं दे रही, इतना ज्यादा पानी है। कोल्हापुर में भी पानी ही पानी चारों तरफ। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद पैदा हुए हालात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कितनी तबाही हुई है भारी बारिश की वजह से। महाराष्ट्र के पालघर की अगर बात करें तो वहां बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों का एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली वालों को बड़ी राहत, दिल्ली वालों को बड़ी राहत। दिल्ली मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेगी। अनलॉक 8 के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। अनलॉक 8 के तहत अब पूरी क्षमता के साथ मेट्रो चलेगी। सोमवार से सिनेमा हॉल भी खोले जाएंगे। न्यूज 18 के दीपक रावत की खबर के मुताबिक अब राहत में विस्तार किया जा रहा है, यानी अब अनलॉक को और आगे विस्तार दिया जा रहा है। और इसी बीच बसों में भी सभी सीट पर बैठने की इजाजत भी दे दी गई है। सिनेमा हॉल हालांकि 50% तक खुलेंगे, ये राहत, क्योंकि अभी तक सिनेमा हॉल्स बंद थे और अब सिनेमा हॉल खोलने की दिल्ली सरकार की योजना है, यानी अब उसको भी कहीं ना कहीं खोलने पर विचार, खोले जाएंगे, लेकिन 50% के साथ। अनलॉक 8 के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से अब ये नई गाइडलाइंस जारी हुई है, आदेश जारी हुआ है, जिसके मुताबिक सोमवार से सिनेमा हॉल खुलेंगे लेकिन 50% क्षमता के साथ। इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि बसों में भी अब यात्री पूरी क्षमता के साथ सवारी कर पाएंगे, यानी बसों में सभी सीटों पर बैठने की अब इजाजत होगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल में 50% दर्शकों को ही मंजूरी दी गई है। शादी समारोह के लिए भी आदेश है, 100 लोगों को इजाजत दी गई है शादी समारोह में शामिल होने के लिए। दीपक रावत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, और क्या राहत? जी, लगातार लोगों की ये मांग थी कि अब जिस तरीके से केसेस कम हो गए हैं दिल्ली में, कोरोना के लगातार जो केसेस बीच में बढ़ गए थे, जिसके बाद लॉकडाउन लगाया गया था अप्रैल के महीने में, तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जो बसों में 50% कैपेसिटी के साथ और मेट्रो में 50% कैपेसिटी के साथ लोग जा रहे थे, उसमें परेशानी बहुत ज्यादा लोगों को झेलनी पड़ रही थी। तो ऐसे में अब जब अनलॉक की तरफ दिल्ली बढ़ रही है, तो इस बार ये कहा गया है कि अब 100% कैपेसिटी के साथ लोग ट्रैवल कर पाएंगे, चाहे वो बस हो चाहे मेट्रो हो। और सबसे बड़ी बात कि थिएटर खोल दिए हैं, हालांकि 50% कैपेसिटी के साथ खोले हैं, लेकिन थिएटर खोल दिए गए हैं, सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं, जिसके लिए भी बड़ी लंबे समय से जो सिनेमा हॉल के मालिक थे वो मांग कर रहे थे कि अब जब केसेस घट गए हैं तो इन सब चीजों को खोल देना चाहिए। तो लगातार जो कोशिश है दिल्ली सरकार की वो ये है कि अब जब दिल्ली में मामले काफी ज्यादा कम आ रहे हैं, तो जिस तरीके से जो चीजें लॉकडाउन के दौरान बंद की गई थी उनको धीरे धीरे खोला जाए। तो एक प्रोसेस के तहत इन सभी चीजों को खोला जा रहा है। तो करीबन 4 महीने बाद अब लोग डीटीसी और मेट्रो में 100% कैपेसिटी के साथ सफर कर पाएंगे और साथ ही साथ मल्टीप्लेक्स और जितने भी थिएटर्स हैं वो भी खुल जाएंगे। दीपक, राहत तो अब लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल तो यही है कि राहत के साथ कहीं ना कहीं निगरानी भी रखनी होगी, क्योंकि अभी कोरोना बना हुआ है, खतरा अभी टला नहीं है। उसके लिए क्या इंतजाम? जी गायत्री, जाहिर तौर पर कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके की लापरवाही बाजारों में देखने को मिल रही है, जिसके बाद कई मार्केट बंद भी करने पड़े प्रशासन की तरफ से, तो ऐसे में सरकार का साफ निर्देश है कि अगर लापरवाही बढ़ती गई, केसेस बढ़ते हैं, तो एक बार फिर से इन सब चीजों को बंद करना पड़ेगा। और ये सब लोगों के हाथ में, वो चाहते क्या है, ये साफ तौर पर सरकार का मैसेज है कि अगर आप इसी तरीके से लापरवाही बढ़ते रहें, केसेस अगर बढ़ते हैं इस लापरवाही की वजह से, तो एक बार फिर से दिल्ली लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकती है। ये साफ तौर पर एलजी की तरफ से भी कहा गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कहा गया है। तो ऐसे में हम सभी को अपनी जिम्मेदारी तो समझनी ही होगी और प्रशासन की तरफ से भी काफी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। जहां पर लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, वहां पर उनके चालान काटे जा रहे हैं, बाजार बंद कर दिए जा रहे हैं। तो ये तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। शुक्रिया दीपक, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मुंबई से। न्यूज 18 के पारसधामा की खबर के मुताबिक कल पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी रोने लगी। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की पूछताछ के दौरान शिल्पा 3 से 4 बार रोई। शिल्पा शेट्टी ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को बताया कि इस पूरे मामले की वजह से उनकी इमेज को बहुत धक्का लगा है। उनके हाथ से कई ब्रांड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स भी निकल चुके हैं। तो शिल्पा शेट्टी से पूछताछ हुई, लेकिन शिल्पा शेट्टी ने इस बीच ये कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई पॉर्न फिल्में नहीं बनती थी। इसके अलावा उनसे 10 सवाल पूछे गए थे, लेकिन जब उनसे सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था, 2 घंटे तक जब उनसे पूछताछ चल रही थी, तो बताया जा रहा है कि 3 से 4 बार शिल्पा शेट्टी रोई। और इस बीच आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी को आमने सामने बिठाकर करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी। न्यूज 18 के पारसधामा की खबर के मुताबिक क्राइम ब्रांच अब ये जानने की कोशिश में जुटी है कि क्या इस काले धंधे में, पैसों के लेन देन में शिल्पा शेट्टी के खातों का भी इस्तेमाल हुआ है या फिर नहीं। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या शिल्पा शेट्टी को पति राज कुंद्रा के पॉर्न फिल्मों के धंधे के बारे में जानकारी थी या नहीं थी। जानकारी ये भी है कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी डिलीट किया गया था और पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि ये किस तरीके का डेटा था जिसे डिलीट किया गया और उसका मकसद क्या था। तो शिल्पा से जो सवाल पूछे गए वो आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। हॉटशॉट्स के मुद्दे पर क्या कभी प्रदीप बख्शी से मिली थी गिरफ्तार आरोपियों के चैट और मैसेजेस के बारे में भी
क्या जानकारी है आपको? क्या आपको राज कुंद्रा के सभी कामों के बारे में जानकारी? ये सवाल भी शिल्पा शेट्टी से पूछा गया। 10 सवालों की फेहरिस्त, 2 घंटे तक पूछताछ। शिल्पा शेट्टी से पूछताछ में क्राइम ब्रांच को कई अहम जानकारियां मिली हैं। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर के मुताबिक क्राइम ब्रांच को शक है कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा की कंपनी वियान में बड़े पद पर काम करती थी। सूत्रों के मुताबिक साल 2020 में महाराष्ट्र के साइबर सेल ने 7 OTT प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा था और उसके बाद शिल्पा उस पद से हट गई थी। अब क्राइम ब्रांच के अधिकारी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाल ही के दिनों में और किन किन लोगों ने कंपनी को छोड़ा है। इसके अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में यह भी बात सामने आई है कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के जेल स्ट्रीम ऐप कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इस कंपनी की भी जांच क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। हालांकि क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शिल्पा शेट्टी ने पॉर्न फिल्में बनाने के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर के मुताबिक पूछताछ के दौरान शिल्पा ने साफ किया कि उन्हें पॉर्न फिल्मों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने यह भी बताया कि उनके पति राज कुंद्रा निर्दोष हैं। हालांकि शिल्पा ने यह जरूर कहा कि लंदन में बैठे राज के रिश्तेदार इस धंधे में शामिल हो सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर राज कुंद्रा से जुड़ी हुई, न्यूज 18 के हाथ एक चैट लगा है जो ये बताता है कि गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी के बाद उमेश कामत और यश ठाकुर काफी घबरा गए थे। न्यूज 18 के पारसधामा की खबर के मुताबिक ये चैट 7 फरवरी की और ये चैट राज कुंद्रा के पूर्व पीए यानी उमेश कामत और पोर्नोग्राफी डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाले यश ठाकुर के बीच की है। इस चैट से साफ जाहिर होता है कि गहना की गिरफ्तारी के बाद दोनों काफी डर गए थे। यश ने गहना को रिहा कराने के लिए उमेश कामत से 8 लाख रुपए की मांग की। यश ने यह भी कहा कि गहना कोर्ट में जाएगी तो सब कुछ बता देगी। ये चैट हाथ लगा है न्यूज 18 के। और इस बीच गायक और संगीतकार अनुराग मौर्य भी सामने आए और इस मामले की पूरी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि 2020 में गहना वशिष्ठ ने उनसे संपर्क कर कुछ फिल्मों के लिए गाने का ऑफर दिया और वो गाए भी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पॉर्न फिल्में बनाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे को कभी ऐसा इंट्यूशन नहीं आया कि ये लोग वहाँ पर पॉर्न बना रहे हैं और उस पॉर्न में मेरे सॉन्ग्स को ये लोग यूज कर रहे हैं। जब ये अचानक से 4 दिन पहले राज कुंद्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया देर रात, तो उसके बाद से ना मेरे सोशल मीडिया के इनबॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे कुछ मेरे जो जानने वाले लोग हैं या कुछ अननोन सोर्सेज से मुझे कुछ लिंक्स आए व्हाट्सएप पे और वो लिंक्स पॉर्न साइट के थे। मैंने जब उनको ओपन किया तो वहाँ पर हॉटशॉट ओरिजिनल जिनके लिए मैंने गाने किए थे उसी फिल्म, वो पूरी की पूरी फिल्म वहाँ पर अपलोडेड है। मैंने वहाँ पर चेक किया, वहाँ पर मेरा गाना भी है और बिल्कुल मतलब मैं शॉक्ड हो गया। मतलब इतनी शर्मिंदगी हुई, मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये मैंने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया है और मेरे गाने कैसे प्लेटफॉर्म पर इन लोगों ने यूज़ किया है, मुझे बिना बताए, मुझे बिना जानकारी दिए।